दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की खबर पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर आगमन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने जनहित में मुख्यमंत्री से 5 सवालों का जवाब देकर सरकार के इरादे और नियत स्पष्ट करने की मांग की है। कांग्रेस ने सवाल करते हुए कहा कि कोरोना कर्फ्यू 1 जून से लगभग समाप्त करने एवं दुनिया चलाने का बयान देकर क्या प्रदेश की जनता या कोरोना वायरस को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन खोलने के बाद कोरोना संक्रमण रोकने का रोड मैप क्या है, यह प्रदेश एवं इंदौर की जनता के समक्ष स्पष्ट करें, अन्यथा बिना रोड मैप के 1-2 माह में पुनः आज की स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसका जवाबदार कौन होगा। मुख्यमंत्री जी इंदौर आए हैं, वो कोरोना से संबंधित समीक्षा बैठक करने की सूचना है। कांग्रेस ने 5 सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछे हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी ये बयान दे रहे हैं कि उनको दुनिया की चिंता है, व्यापार की चिंता है, इसलिए लॉकडाउन 30 तारीख के बाद 1 जून से वो शहर खोलना शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि आप 1 तारीख से शहर खोलना शुरू करेंगे तो कोरोना संक्रमण रोकने का रोड मैप क्या है, किस तरीके से आप कोरोना संक्रमण आगे नियंत्रित करेंगे, कैसे ये संभव होगा कि कोरोना संक्रमण की चेन वापस ना फैले, वापस 1 से 2 महीने बाद ऐसे हालात ना बने। तो आज अगर ये समीक्षा बैठक करने इंदौर में आए हैं तो ये बताना चाहिए कि आगे के 2 महीने का रोड मैप ये होगा, क्योंकि सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जब चाहे बंद कर देते हैं, संक्रमण बढ़ जाता है, फिर खोल देते हैं, फिर वापस संक्रमण बढ़ेगा, फिर बंद कर देंगे। ना आप व्यापार को सही तरीके से चला पा रहे हैं, ना भूखे लोगों को खाना मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। लेकिन जैसे ही संक्रमण थोड़ा कम होता है, फिर खोलने की वाई लूटने की तैयारी हो जाती है। तो ये पहला सवाल है कि आप रोड मैप जनता को बताएं मध्य प्रदेश की कि किस तरीके से संक्रमण नियंत्रित होगा। दूसरा सवाल है प्लाज्मा थेरेपी का भरपूर उपयोग शिवराज सरकार ने किया मध्य प्रदेश में। अनेक नौकरशाहों ने उसका भरपूर उपयोग किया, अपने आप को चर्चित करने के लिए उसका उपयोग किया। जबकि प्लाज्मा थेरेपी केंद्र के निर्देश अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश अनुसार सिर्फ ट्रायल पे थी। ट्रायल के लिए जब प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करते हैं तो अनेक नियम होते हैं जिस पे प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया, उससे फॉर्म भरवाना पड़ता है, उसकी सहमति लेना पड़ती है, अगर कोई नुकसान होता है तो उसको मुआवजा भी दिया जाता है। ये सारी बातें होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें छुपाई गई जनता से। वो प्लाज्मा थेरेपी का ऐसा उपयोग किया गया है जैसे सरकार ने लागू कर रखा है। अब जब केंद्रीय एजेंसियों ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बच सकती है, ऐसे में पिछले 2 माह में लगभग 5000 के लगभग या से ज़्यादा लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी है। अनेक लोग उसमें से आज जीवित नहीं हैं। ये मुख्यमंत्री की जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है कि ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस की मांग है कि 50 लाख रुपए मुआवजा उन लोगों को दें, और जो लोग अभी जीवित हैं, जिनको अन्य प्रभाव उससे हुए हैं, उनको 10 लाख का मुआवजा और उनका इलाज कराएं। ये अति आवश्यक है। तीसरी जो मांग की है कि जो मौत के आंकड़े छुपाए गए हैं, लगातार पिछले 1 मार्च से लेके आने वाली 31 तक के जो मौत के आंकड़े हैं उनका ऑडिट कराया जाए, वो सामने लाए जाएं। चौथी मांग जो हमारी है वो साफ और स्पष्ट है कि जितने भी लोग प्लाज्मा थेरेपी से या अन्य किसी वजह से संक्रमित होने के बाद उनको इलाज नहीं मिला है और उनकी मृत्यु हुई है, तो उनको भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी, स्वास्थ्य सेवाओं को जिम्मेदारी देने की जो व्यवस्था है वो सरकार की होती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। बहुत से लोग दरवाजे तक, अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच के दम तोड़ चुके हैं, उनको बेड नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको इंजेक्शन्स नहीं मिले। और 5वीं मांग हमने की है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन है, वो बेचे गए पूरे मध्य प्रदेश में, इंदौर में। अनेक लोगों की उनसे जान गई, लगभग 500-700 से ज़्यादा लोगों को वो लगाए गए, और इसका भी डेट ऑडिट कराया जाए। जिन लोगों की जान गई है उनको मुआवजा दिया जाए। रेमडेसिविर से जिनको जान गई है उनको 20 लाख प्रति व्यक्ति मुआवजा देना सरकार को देना ही चाहिए। कांग्रेस की मांग है, डिमांड है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस तरह की कालाबाजारी ना हो। लेकिन सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, सांवेर के जो विधायक हैं, वो खुद ही इस रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं। अभी गिरफ्तारियां अनेक हुई हैं उनके ड्राइवरों की, उनके घर के अनेक
से संबंधित लोगों की जांच चल रही है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे मंत्री के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई या बर्खास्ती की कार्रवाई कर पाएंगे? क्योंकि उनकी खुद की सरकार महाराज के भरोसे बैसाखियों पर टिकी है। ऐसे समय उनका कोई भी निर्णय लेना, मुझे नहीं लगता कि वो इस बात के लिए सक्षम है या एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कम से कम जो लोगों को आज हानि पहुंची है मुख्यमंत्री के अनिर्णय की वजह से, उसकी पूर्ति के लिए मुआवजा दें और लोगों को आगे का भविष्य सुनिश्चित करें। क्या लगता है आपको, मतलब क्या शिवराज जी ने क्या, मतलब जैसे सांप ने छछूंदर पकड़ ली, छोड़ता है तो मरता है और खाता है तो मर जाता है? देखिए, शिवराज जी तो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं नहीं। उनको कुर्सी का इतना मोह है कि वो स्वयं भी जानते हैं कि ये रेमडेसिविर की कालाबाजारी कौन कर रहा है। लोग पकड़ा गए हैं, लेकिन पुलिस पे दबाव बनाकर, जैसे ड्राइवर को छोड़ा गया दिन भर के लिए, उसको सिखाया गया कि अब उसको ये बोलना है कि वो दूसरा ड्राइवर जिम्मेदार है, मंत्री को बचाना, पूरा पुलिस प्रशासन लगा दिया मंत्री को बचाने के लिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री का तो एक ही मकसद है कि कुछ भी हो, मेरी कुर्सी के चारों पाए हिले नहीं। चाहे किसी घर में आग लगे, किसी की यहाँ मौत हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें पता है 2 साल बाद चुनाव में अब सत्ता में वापस कभी नहीं आना है। जितना लूट सके लूट लो, और जितना भी कालाबाजारी भ्रष्टाचार हो सकता है वो होने दो। दूसरी बात, आज इंदौर सीएम में, मतलब ये ना सीएम जो इंदौर में थे जी, मीडिया से बचते हुए नजर आए, क्या कहना चाहिए उसको? देखिए, यही तीखे सवाल हैं जो 5 सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं। मीडिया भी कहीं ना कहीं यही सवाल पूछना चाह रहा है, इन्हीं सवालों के जवाब चाह रहा है कि क्या वजह है कि जब कोई व्यक्ति एक छोटा सा फ्लो मीटर बेचते हुए पकड़ा था, उस पर रासुका लग जाती है। क्या वजह है कि गुजरात से जिनको पकड़ के लाए उन पर रासुका हत्या के मुकदमे चलाए जाते हैं? वो ये 2 ड्राइवर इतने ताकतवर हैं कि इनके सामने मुख्यमंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि इन पर रासुका लगाएं, इन पे पुलिस का जोर आजमाइश करें, जिससे पता चले कि वो बोलें कि इसने इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन दिए किसने? इंजेक्शन आए कहाँ से? इंजेक्शन तो प्रशासन के पास थे। ये ऐसी मानव सेवा कौन कर रहा था जो ड्राइवरों को इंजेक्शन दे रहा था और वहाँ से वो 14,000 में बेच रहे थे, कोई 20,000 में बेच रहे थे? सबसे बड़ी जांच तो यहीं से शुरू होना चाहिए कि इंजेक्शन बाहर गए कैसे। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट प्रशासन कितना इसमें शामिल है। वो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम उजागर होंगे, लेकिन बचाने की पूरी कोशिश शिवराज जी करेंगे, नहीं तो उनकी कुर्सी सरक जाएगी।